हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू निखिल पोर्ट शो। तो आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड स्पेशल होने वाला है। आज हमने बुलाए हैं एक कैनेडियन बिजनेसमैन को हमारे गेस्ट, लेकिन वो है इंडियन, रहते हैं कनाडा में। तो उनसे हमने बहुत डिटेल में बात की अबाउट कैनेडियन जॉब मार्केट, स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे बिजनेस का कैसा चल रहा है और करंट सिचुएशन जो कनाडा में अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, जो रूल्स रेगुलेशन है, चाहे इमिग्रेशन को लेके हो, चाहे वहाँ की ग्राउंड रियलिटी हो कि वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न हो या इन्फ्लेशन बढ़ गई है, उन सब के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की है। तो चलो आज के गेस्ट को बुलाने से पहले आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमारा चैनल ग्रो होता है, और हमारा चैनल ग्रो होगा तो हमको मोटिवेशन बनी रहेगी और हम आपके लिए ऐसे ही और भी बढ़िया बढ़िया गेस्ट बुला सकेंगे। और रिसेंटली मैंने अपना एनालिटिक्स चेक किया यार, 97% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे। तो प्लीज़ आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और तो चलो बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को, देव मित्रा। तो स्वागत है देव निखिल पोर्शो के नए एपिसोड में। कैसे हो आप? आई एम गुड मैन। कैसे हो निखिल? मैं एकदम बढ़िया। सो देव, आप कनाडा में रहते हो, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस के लिए, आप क्या करते हो वहाँ पे? जी बिल्कुल। तो पहली बात तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट। सो थैंक यू फॉर दैट, अप्रिशिएट इट मैन। तो मैं सो आई रन अ बिजनेस एक्सेलरेटर। हम्म। मैं टोरंटो में रहता हूँ हम्म। एंड मुझे आए हुए यहाँ पे 6 साल हो गए। मैं 2019 में मूव हुआ था। दिस वाज हम्म। जस्ट बिफोर कोविड, ओके। आपके जुलाई वुलाई में। हम्म। एंड देन उसके बाद आपका ईयर एंड तक सब कुछ बंद हो गया था यहाँ पे। हम्म। तो उस बीच एक मैं यहाँ पे काम भी कर रहा था एंड देन आई वाज आल्सो स्टडीइंग फॉर माय लॉ एग्जाम्स बिकॉज ओके। बाय वे ऑफ बैकग्राउंड आई एम अ लॉयर। तो इंडिया में ओके, सो you did law in Canada or India? नो, आई स्टडीड लॉ इन इंडिया। मैं ओके। ग्रेजुएशन की है BLLB। फिर मैं हाँ। अपने मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। ओके। इंटेंशन तो यही था कि रह जाए वहाँ पे, बट काफ़ी चीज़ें मिसमैच हुई जिसकी वजह से मतलब प्लान हम्म। फ्रुक्टिफाई नहीं किया। बट देन हम्म। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अंडर द स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम माय हम्म। प्रोफाइल वाज पिक्ड एंड देन हम फिर कनाडा आ गए 2019। ओके। ओके। पर यहाँ पे जब आए तो अब ऑब्वियसली हर जुरिस्डिक्शन का लॉ अलग है, हम्म। तो आपको वहाँ का भी लॉ पढ़ना पड़ता है। या राइट। तो मैंने फिर अपने क्रेडेंशियल्स एसेस करवाई। यहाँ पे एक बॉडी है जो हम्म। फॉरेन लॉयर्स की डिग्रीज एसेस करती है और फिर उनको हम्म। बताती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं। हम्म। तो मुझे कोर सब्जेक्ट्स मिले थे जो करने के लिए। तो फिर मैंने वो हम्म। कोर सब्जेक्ट्स, तो उस दौरान मैं काम करते करते फिर मैं घर पे पढ़ भी रहा था और सारा मैंने ये ख़त्म किया। So you were working already, मतलब in Canada, right? आई At the वॉज time of your study. यस यस। Okay. तो ठीक है, फिर वहाँ पे तो लाइक फिर Hmm. हम सोचे कि हम इस टाइम का कैसे प्रोडक्टिव यूज़ करें। So then I decided, you know what, like I'll knock out my exams in the meantime. Hmm. And then जो मैंने किया, and then at the same time I also wanted to work in the startup ecosystem Okay. and in some capacity. तो मेरा मेरा जो स्किल सेट मैंने डेवलप किया था इतने सालों से, तो वो आपका मतलब लीगल में था। अ, Hmm. फिर आपका कॉपीराइट्स में था, ओपन सोर्स में था। Hmm. सो दिस इज अ बिट Hmm. बिट टेक्निकल, लाइक टेक्नो लीगल साइड। Hmm. Hmm. तो मैं वो नॉलेज यूज़ करके मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स के साथ काम करूँ जो टेक्नोलॉजीज़, हेवी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं अपने अपने एप्लीकेशन में, जहाँ पे मतलब हेवी कोड्स यूज़ हो रहे हैं, टिपिकली सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो उनके साथ मैं काम करना चाह रहा था इन कैपेसिटी ऑफ अ कंसल्टेंट एडवाइज़र, Hmm. ताकि एक्सपोजर ज़्यादा मिले। मतलब पता लगे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या हैं, अलग अलग Okay. इकोसिस्टम्स क्या हैं, मतलब ये लोग पैसे कैसे रेज करते हैं, ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, मतलब तो मैंने फिर क्या किया कि आई अप्लाइड फॉर
आई अप्लाइड फॉर अ वॉलंटरी पोजीशन, हम्म। ठीक है, विद अ बिजनेस एक्सीलरेटर, वो आपका टोरंटो में। ओके। तो उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट उनको मेरा स्किल सेट समझ में नहीं आया कि हम्म। मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म। लाइक अदरवाइज माई स्किल सेट इज़ प्रीटी यूनिक। हम्म। बहुत कम लॉयर ऐसे हैं जिनके पास ये स्किल सेट्स होती हैं, बिकॉज आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस फील्ड में तभी आपको ये स्किल सेट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं मिलती हैं। तो हम्म। बट आई जस्ट गॉट लकी बिकॉज मुझे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिल गया था, ठीक है। हम्म। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। ओके। सो सो एक एक चीज़ बीच में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है कि आपने लॉ इस टाइम तक कंप्लीट कर ली थी पूरी? हाँ, बट मैंने कर ली थी, बट मैंने बार एग्ज़ाम नहीं दिया था अपना। थोड़ा-सा बताइए बार एग्ज़ाम क्या होता है? तो पहले तो आप अपना चैलेंज एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है? हुँ। ताकि आपने सपोज़ मानिए आपने इंडिया से डिग्री की है अपनी, ठीक है? ओके। तो हुँ, हुँ। आप अगर कनाडा आते हैं, तो आपको हुँ, अपनी हुँ। डिग्री असेस करानी पड़ती है एक बॉडी से, एक गवर्नमेंट बॉडी है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, वो हुँ। असेस करके ये बोलते हैं कि ठीक है, आपने ये सब पढ़ाई की है, बट आपको कुछ एडिशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज़ एंड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेट्स से दैट अगर आप वो कर लेते हो, तो आपको हम एक कनेडियन लॉ स्टूडेंट जो यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, लॉ हुँ, स्कूल हुँ। से, ताकि हुँ, उनके हुँ। लेवल पे हम आपको रिकॉग्नाइज़ कर सकें। ओके, ओके। ठीक है? तो पहले आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो अगर आपने क्लियर किया तो उसके सर्टिफ़िकेट लेके फिर आपको बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हुँ। ठीक है? टू बी एनरोल्ड टू द बार, जैसे आपको पता है कि दिल्ली बार काउंसिल है, ठीक है? देन देयर इज़ दिस मुंबई बार काउंसिल, कैलकाटा हुँ, बार हुँ, हुँ। काउंसिल, सो वेरियस बार काउंसिल्स इन दैट डिफरेंट। तो यहाँ पे आपका प्रोविंशियल है, तो यहाँ पे जैसे ओंटारियो इज़ अ प्रोविंस, हुँ। तो ओंटारियो का अपना एक बार एसोसिएशन है व्हिच इज़ कॉल्ड द लॉ सोसाइटी ऑफ ओंटारियो, ठीक है? ओके। तो आपके चैलेंज एग्जाम्स जब दे दिए तो आपको उन्होंने रिकग्नाइज कर दिया कि ठीक है, आप अब एक कनेडियन लॉ स्टूडेंट के लेवल पे आ चुके हो। अब हुँ। आपको बार एग्जाम देना है टू बिकम टू बी एडमिटेड एज अ लॉयर इन द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो, ठीक है। तो ओके, उसके ओके। दो हुँ, हुँ। एग्जाम होते हैं, द सॉलिसिटर्स एंड द बैरिस्टर। आपको दोनों एग्जाम देने पड़ते हैं, प्रीटी लेंदी एग्जाम्स एंड but the entire process is a pretty sacred process, man. Like आपको पढ़ना पड़ेगा, like there is no like a one nighter and you हुँ, हुँ। go into the exam or doing it. When I graduated in 2009, हमारे एग्जाम्स तो पेन और पेपर पे होते थे। हुँ, हुँ। So what changed was during COVID आपका ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। So we had to type stuff, man. हुँ, हुँ। ठीक है, सो आप क्लॉक भी जा रहा है, यू हैव टू टाइप इन एंड उसमें आपका स्पेल चेक वगैरह कुछ नहीं है। ओके, ओके, ओके। तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो उसमें हमने फिर अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाई एंड फिर एग्जाम दिए टाइम टाइम के अंदर कि सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। एंड यहाँ पे आपके हमारे चैलेंज एग्जाम्स के लेवल पे आपके दे आर वेरी द क्वेश्चंस आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब आपके मतलब वो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, सो यू हैव टू रियली थिंक, like you have to know the material well and think and then engage that material. ओके। सो यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल दैट टाइम, राइट? You have to be, yeah, you have to be practical, you have to be thorough with the law and you have to know where to apply it. So it's very application based, it's not हुँ, theory. हुँ। Theory तो है ही, but theory है, literature है, but application, the degree of application is very high. ओके। सो वन मोर थिंग, लाइक आपने इंडिया में लॉ किया हुआ है एंड आपने कनाडा में भी पढ़ाई की उसके बारे में। आपको क्या डिफरेंस लगा इंडिया के लॉ एजुकेशन सिस्टम में या पढ़ाई के लिए ऊपर? नहीं, हाँ, मतलब वैसे तो लाइक आई हैव स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो तो ओके। आई हैव स्टडीड द सेम फॉर द सेम फील्ड, राइट? for the same field, yes. So like ओके। practically I started in three jurisdictions.
तो आपका डिफरेंस मुझे यही लगा कि अ, देखो मतलब सिमिलैरिटी ये है कि आपका तीनों कॉमनवेल्थ है, ठीक है? ओके, एंड उसमें मतलब a lot of doctrines have been adapted from the English law, ठीक है? ओके। Because English have lived and they have uh, colonized these places, right? So हुँ, India हुँ, हुँ। was a colony, Australia was a colony, and so was Canada, right? It was colonized by the British. So they implemented their laws and their doctrines. तो काफी सिमिलैरिटी है, डिफरेंस आपके प्रोसीजर्स में आ जाता है। ओके। प्रोसीजरली इज डिफरेंट, लाइक मतलब आपके टर्म्स, पनिशमेंट्स, कौन सा आपका इंडाइटेबल किस डिग्री पे होगा, कब नहीं होगा, ठीक है? द डिफरेंस इज लाइक हुँ, हुँ। आपका मेथोडोलॉजी क्या है पढ़ने का और पढ़ाने का। ओके। So there is a huge difference, right? So although like I'm not trying to demean any reputed law schools in India, but some of the reputed law schools in India follow the same procedure. But most of the law schools uh, are very treated like a taught degree and not like a professional degree. Okay? ओके। Because if it's a professional degree, it has to be application based, right? हुँ, And taught तो है ही, but साथ में that's so it has to be tied with application. So हुँ, हुँ, आपके जैसे काफी there are top notch law schools in India who are like following this methodology, and हुँ, that हुँ। that is why they stand out. But there are ओके। a lot of other colleges that still haven't adapted. सो वापस एक बार वापस आपके इस टॉपिक पे अपन आगे बात करेंगे। आपके वापस उसी जर्नी पे आते हैं जब आप बता रहे थे कि आप एज़ एन हायर हुए बिज़नेस एक्सेलेरेटर, राइट? श्योर, बिल्कुल। तो उनके साथ उन्होंने एज़ अ उनके पास जो पोज़ीशन थी वो मतलब वॉलंटरी पोज़ीशन थी, ठीक है? अ, तो तो इस टाइम तक मुझे दूसरी जॉब भी छोड़नी थी बिकॉज़ मेरा टर्म खत्म हो रहा था, ठीक है? ओके। एंड देयर वर हुँ, हुँ। सर्टेन ऑब्लिगेशंस व्हिच आई हैड टू बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई हैड टू लीव दैट जॉब एज़ वेल। तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, दिस इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी, लाइक आई हैव दिस अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, ठीक है? व्हिच आर आउटसाइड ऑफ लॉ बट समहाउ दे आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है? ओके। हुँ, हुँ। I started working with a dental सॉफ्टवेयर कंपनी। तो हुँ, एक हुँ, हुँ, हुँ। स्टार्टअप था, तो जो हुँ, हुँ। मूव कर रहे थे ईरान से कनाडा, ओके, ठीक है? तो दे वर मूविंग हियर थ्रू लाइक मोबिलिटी प्रोग्राम, लाइक इमिग्रेशन मोबिलिटी प्रोग्राम, बट फॉर व्हिच उनको काफ़ी क्राइटेरिया सैटिस्फाई करनी थी। पहले उनको ओके। सैटिस्फाई करना था कि उनके प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे मार्केट है कि नहीं, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले। दूसरा कि उनके पास उनके प्रोडक्ट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि नहीं, ठीक है? जैसे कि उनका मतलब जो डिज़ाइन है या उनका जो कोड है, इज़ दैट यूनिक और इज़ इट पैटेंटेड और व्हाट इज़ इट? हुँ, हुँ। तो ये सारा कॉपीराइटेड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तीसरा अ, मतलब आपका वैल्यू प्रोपोज़िशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? मतलब व्हाट वैल्यू इज़ इट प्रोवाइडिंग टू द कंज्यूमर्स इन कनाडा? मतलब a product may be providing value to its customers in its own native region, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल इट बी वेरी वेरी स्टूपिड कंपैरिजन, लाइक जैसे आपका फॉर एग्जांपल निरमा वॉशिंग पाउडर, हुँ, ठीक है? सो देयर आर लॉट ऑफ विलेजेस इन इंडिया एंड लाइक देयर आर लॉट ऑफ अदर आउटस्कर्ट्स सिटीज के भी जहाँ पे वो रैम्पेंटली यूज होता है, ठीक है? आज के डेट में यूज होता है, राइट? यस, यस, Right? यस, होता है। I know I'll take a lot of flack for saying this, but uh, but वही प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं यूज होगा, हुँ, हुँ, हुँ। right? Because everything's automated, man. People use pods and there's other stuff people use to wash stuff, right? People हुँ, 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 हुँ। they moved to liquid a long time ago, right? जो अब इंडिया में हो रहा है।
तो हम्म इंडिया में हो रहा है, तो वो नहीं होगा। सो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, लाइक ठीक है, तो हम्म मतलब ऐसे ही आपका कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज जो इंडिया में चल रही है बहुत सही, वो हम्म यहाँ पे नहीं चल सकती है, ठीक है, बिकॉज आपका जियो अलग है, कंज्यूमर बिहेवियर अलग है, ठीक है, पीपल माइंडसेट अलग है वहाँ पे। बिल्कुल अलग है। सो हम्म सो दैट मैटर्स अ लॉट। तो उसके वजह से हम we get involved in doing surveys, we conduct surveys, we conduct focus groups जहाँ पे experts come in, we take opinions and insights from experts uh, to ask them that do you really think that this is going to work, like give हम्म your, please provide a critical analysis, हम्म ठीक है। So we do all that, um, हम्म and I was doing all that, I was getting introduced to all that when I was working with this company। तो वहाँ पे मैंने मार्केट रिसर्च किया, स्लाइड डेक बनाया, उनका प्रोडक्ट पोजीशनिंग किया, बिजनेस प्लान बनाया, तो हम्म ये सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर उनको पता लगा कि मेरा लीगल बैकग्राउंड है, तो मेरे से वो बाकी सारे लाइसेंसेस की पूछने लगे कि कैसे क्या करते हैं। सो ऑब्वियसली आई कुड हम्म नॉट गिव एडवाइस, बिकॉज़ आई एम, जब तक आप जब तक आप एडमिट नहीं होते हो बार बार में, तब मतलब तक, डिग्री हाथ में नहीं आया जब तक। हाँ, तब तक नहीं देना चाहिए, मतलब लाइक, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। तो यू आर नॉट लाइसेंस्ड टिल दैट, राइट? Absolutely. So it's हम्म best not to give legal advice, but आप suggestions दे सकते हो, and then you can always divert them to a professional who has the license. या ठीक है? या Uh, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक कनाडा एंड यूएस। ये चीज़ Absolutely. तो नहीं ट्राई करनी चाहिए, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा उस पे उल्टा पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। It's an ethical violation, right? या तो या 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 so basically the whole idea is that you defer it to the person who is authorized to do that work. ठीक है? सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है देव आपकी जर्नी की। बट अब थोड़ा सा ना ग्राउंड रियलिटी पे आके बात कर लेते हैं कि कपल ऑफ इयर्स कनाडा में अभी जो पास्ट कपल ऑफ इयर्स है उसमें बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, एंड स्पेशली फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स और इंडियन, राइट? सो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू लिव इन कनाडा राइट नाउ? So at this point, I would say it's little difficult. हम्म Um, like living and surviving, it's slightly difficult. हम्म Everyone can notice that there's a, मतलब आपका inflation का tendencies तो है ही, because आपके चीज़ों के गुड, like goods के prices बढ़ गए हैं, like basic goods के भी prices बढ़े हैं, काफ़ी बढ़े हैं, ओके ठीक है। So then what happens is if the wages don't go up, like यहाँ पे आपका hourly wage होता है, ठीक है, and then if uh, someone's doing uh, like a regular job, like if someone's working in a, for example, if someone's working in a restaurant, or if someone's working in a workshop or a warehouse, तो मैं एकदम बेसिक लेवल पे लेता हूँ, ठीक है। तो उस लेवल पे आपके आवरली रेट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, आपके आवरली रेट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या रहा है कि एक जो हम प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, कि इन्फ्लेशन के वजह से आपके चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए हैं, एंड देन अफोर्डेबिलिटी इज बिकम अ प्रॉब्लम, ठीक है। इट्स बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो दूसरा आपका प्रॉब्लम है, सो टैक्सेशन हैज़ नेवर बीन ईजी। मतलब यहाँ पे टैक्सेशन बहुत हाई है फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर कॉर्पोरेशंस, इट्स वेरी हाई, ठीक है। तीसरा मैं ये कहूँगा दैट आई थिंक व्हाट, आई थिंक आई विल टॉक अबाउट द इमिग्रेशन एस्पेक्ट अ बिट लेटर। सो यहाँ पे आपका हाउसिंग इज ऑल्सो इन्फ्लेटेड। ओके इट वाज स्टिल अफोर्डेबल आपके, देयर वाज अ बिग पैच जहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा खरीदा है बिटवीन 2012 to 19। Houses were still affordable, people were buying and moving in। 19 के बाद it is actually, it's gone crazy, so housing has become like really unaffordable, like people have to make, at least a household income has to be
200,000 to afford a decent house, man. ओके। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया हर चीज़ में, लाइक प्रोडक्ट गुड्स हो या प्रॉपर्टी में हो, इतना इतना मैसिव क्यों? बिकॉज़ देखो आपका हर चीज़ ना टाइड होता है काफ़ी इमिग्रेशन से। सो कनाडा यूज्ड टू बी एन इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री। यूज्ड टू बी, यस। नॉट नाउ। नो, थिंग्स आर चेंजिंग, ओके। things are changing, and I'll give you reasons why certain measures have been taken to clamp down on immigration. Uh, and we will talk about that at length. ठीक है, तो हुँ, अभी हुँ। आपके थोड़ा सा क्लैंपिंग डाउन हो रहा है और ये जस्ट मैं नहीं कह रहा हूँ बट इट्स ऑल ओवर द मीडिया हुँ, एंड हुँ। एंड यू आस्क्ड मी आल्सो अ क्वेश्चन अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज दैट आपके इंडियंस के ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यार एक्चुअली सिर्फ इंडियंस पे नहीं हो रहा हुँ, है। हुँ। दिस इज इम्पैक्टेड लाइक इमिग्रेंट्स, पोटेंशियल इमिग्रेंट्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? सो the only reason why आपका इंडिया का नंबर ज़्यादा लगता है, इट्स बिकॉज़ वहाँ पे लोग भी तो ज़्यादा हैं, हुँ, हुँ। राइट? वहाँ पे या। आपके जितने लोग हैं उतनी आपकी कंज़म्पशन भी है। सो व्हेन आई एम रेफरिंग टू हुँ, हुँ। कंज़म्पशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ अ, लाइक आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कंज्यूमर्स, राइट? लाइक वो तो या। कंज्यूमर्स है ना, हुँ, हुँ। एंड हुँ, हुँ। आपके अ, वो लोग तो चाह रहे हैं आके यहाँ पढ़ें, हुँ, राइट? हुँ। एंड यहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो नेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आओ यहाँ पे पढ़ो, यस। राइट? हुँ, हुँ, एंड हुँ। ऑब्वियसली एट अ वेरी हाई फी। सो आप ये इमेजिन करिए, देयर आर द कंट्रीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, बहुत थोड़ी है, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। तो अगर किसी आपके किसी भी यूरोप के कंट्री को उठा लो, ठीक है? तो मतलब उतने लोग तो दिल्ली एनसीआर में मिल जाएँगे आपको, यस। या। राइट? हाँ, हाँ। मतलब राइट? तो उतने तो पॉपुलेशन बहुत हाई है इधर। हुँ। तो राइट, तो आप उस हिसाब से रिलेटिवली देखना पड़ेगा। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें बहुत होती है कि बस इंडियंस को। सो आई एम जस्ट सो सिक एंड टायर्ड ऑफ हियरिंग द सेम शिट ओवर एंड ओवर अगेन। हुँ, हुँ, सो हुँ। लाइक नो one's making a relative comparison. Like the consumer base is high. हुँ, हुँ। That's one of the reasons why there are so many students from India. हुँ, हुँ। अगर हमारी पॉपुलेशन आधी होती तो वही होता, मतलब कम हो जाती चीज़ें। मतलब अगर लोग हैं तो जाएँगे ना, मतलब क्या करेंगे? सही बात है। So, and that has happened before. Like, I can give you some stats. Like now, specifically talking about students, skilled हाँ, हाँ। migrants का मैं छोड़ देता हूँ हुँ, because I don't think it's pointless to even bring uh, the skilled migrants into the fold of this argument because हुँ। they have acquired certain skills, certain specific skills over a period of time. हुँ, हुँ, हुँ। चाहे आपका टेक्निकल हो या आपका मतलब आपका ब्लू कॉलर हो, बट वो स्किल्स हुँ, हैं हुँ, जो हुँ। एक्वायर किए हैं, उसके या। बेस पे उन्होंने अप्लाई किया है, प्योरली मेरिट, उसके बेस पे उनको इन्विटेशन मिला है एंड देन दे हैव लैंडेड। हुँ, हुँ। अब स्टूडेंट्स का ये है, स्टूडेंट्स आर अ वर्कफोर्स हुँ, हुँ। who will join like a workforce that's coming from outside of Canada and who will integrate into the workforce of Canada after they've हुँ। graduated, ठीक है? राइट? सो अ, आपके आपके जो कनाडा के प्रोविंसेस हैं लाइक ये तो पहले सोचना चाहिए कि आर दे रेडी टू अकोमोडेट दिस वर्कफोर्स और नॉट, ठीक है? यस। हुँ। बिकॉज़ देखिए एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि जो भी पढ़ने जा रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ। अगर कोई 1 पैसा लगा रहा है तो 2 पैसा कमाएगा, ठीक है? ऑब्वियसली। हुँ, राइट? हुँ। नहीं तो वो तो इंडिया में नौकरी कर ले यार। ऑब्वियसली बात है, सही बात है। इतना अगर स्टडी पे पैसा लगा के अगर वो ऐसी कंट्री में आना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपना रिटर्न तो देखेगा ही उसपे। 100% लाइक रिटर्न हुँ, रिटर्न आपकी काफ़ी फॉर्म्स में होती है। रिटर्न आपके क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? पहला दैट हुँ। मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है? हुँ, हुँ। जिससे पहली बात तो अगर काफ़ी लोग लोन लेके आते हैं, तो
वो लोग चाहते हैं कि यार अच्छी जॉब मिल जाए तो हम कम से कम अपना लोन पे कर दें, ठीक है? हम्म अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए हमें, ठीक है? अच्छा एक्सपोज़र मिल जाए, इंटरनेशनल एक्सपोज़र, ठीक है? हम्म और एट द सेम टाइम if all works out very well, then the entire journey will lead to permanent residency, eventually lead you to हम्म citizenship, right? So that's या the hope या यार, मतलब people अब तब उम्मीदें लेके ही तो आते हैं, राइट? या तो अब आप इनवाइट इतने सारों को कर रहे हो, हम्म राइट? एंड देन बट देन आपको वर्कफोर्स अकोमोडेट करने के लिए आपके पास रूम नहीं है, ठीक है? यस Now then there is that problem. So this is like you have a bucket, right? The bucket can only hold so much of water, या right? But if you pour it to an extent where it starts overspilling, then it will flood the washroom, man, या right? ऑब्वियसली जैसे आपको एक कैनडॉट स्टेटिस्टिक्स से मैं एक नंबर देता हूँ हम्म आपके 2013 एंड 14 में, ठीक है? हम्म आपके स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर लाइक अप्रोक्सीमेटली द एग्जैक्ट नंबर इज 199116, ठीक है? आपके ऑलमोस्ट 199,000 स्टूडेंट्स आए थे। यस ऑलमोस्ट 2 लाख यस, ऑलमोस्ट 2 लाख। नाउ कट टू 2022 एंड 23, हम्म ठीक है? 10 साल का गैप है आपका ऑलमोस्ट। तो इस अभी इस मतलब इस 22-23 में आपके वही नंबर आपका जाके खड़ा हुआ है 468,087, ओके? तो इस पे जाके नंबर ये खड़ा हुआ है अभी। मतलब डबल डबल से भी ज्यादा यस, लाइक ठीक हम्म है, तो ऑन वन हैंड आपकी एक एंटिसिपेटेड वर्कफोर्स आ रही है, बट हम्म एंड जो पढ़ के कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड जॉब्स, टू फाइंड अ बेटर लाइफ, टू विद द होप दैट वुड लीड देम टू परमानेंट रेसिडेंसी, हम्म तो वो चीजें मिसमैच हो रही हैं अब। बट बट देव जैसे कनाडा बोला जाता है कि कनाडा लाइक वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। उनके पास लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा देश है। लेकिन तो फिर प्रॉब्लम किस कहाँ से हो रही है? गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है कि उनके लिए मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा? या मतलब बनाने के लिए तो जगह काफ़ी है कि घर बना सकते हैं और फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हाँ। जगह बहुत है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा जगह है, ठीक है? इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इन इन टर्म्स ऑफ एरियाज़। बट या अब जैसे आपका प्रॉब्लम ये है कि दैट काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे क्लाइमेट्स आपके एक्सट्रीम है, हुँ, हुँ। ठीक है? जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे आपका मतलब द टेम्परेचर्स आर नॉट कंड्यूसिव फॉर समवन टू ऑपरेट। दे कांट हैव अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है? विंटर विंटर की वजह से। बिल्कुल, तो उसकी वजह से हुँ, काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोग मूव नहीं होना चाहते। अब लोग मूव हुँ, नहीं हुँ। होंगे तो आपका सिटी कैसे ग्रो होगी, ठीक यस। है? सो एवरीवन हुँ, इज़ हुँ। मूविंग टू लाइक द मेजर सिटीज़, एवरीवन वांट्स टू मूव हुँ, हुँ। टू द साउथ सिटीज़, ठीक है? हुँ, जहाँ पे थोड़ा वेदर टेम्परेचर अच्छा हो, ठीक है? अब हुँ, जैसे आपके मैं रहता हूँ टोरंटो में, ठीक है? हुँ, अब -16 तो यहाँ पे भी हो गया है। मतलब हुँ, हुँ, ऐसी बर्फ गिरी है कि 2 हफ्ते मतलब यहाँ पे आपका काम-धंधा मतलब चल रहा था, बट हुँ, हुँ। समथिंग एज़ सिंपल एज़ अगर मुझे ग्रोसरी डिलीवर करानी है इंस्टाकार्ट से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप आके पिकअप करो, ठीक है? एंड दिस इज़ टोरंटो आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? हुँ, तो आप इमेजिन करिए जो इफ यू गो फर्दर अप नॉर्थ, हुँ, हुँ। तो आपके जो स्नोफॉल होती है, इट गोज़ अ कपल ऑफ नॉचेस हायर। इट्स नॉट पॉसिबल। एंड समर का स्पैन भी आपका ज़्यादा नहीं होता है। द रियल समर किक्स इन आपका एंड ऑफ अप्रैल और आपका रहता है आपका सितंबर अक्टूबर तक, नवंबर तक इफ यू आर लकी, मतलब 4-5 मंथ्स। आह, ठीक है। तो अदरवाइज वैसे ही रहता है, अदरवाइज आपके सितंबर से पड़नी शुरू हो जाती है ठंड, मतलब पता लग जाता है हुँ, हुँ। कि हुँ, हल्की हुँ, हुँ। हल्की वो चल रही होती है। और आपके हुँ, हुँ। जहाँ पे और नॉर्थ है, जहाँ पे और एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है, वहाँ पे और जल्दी ठंड पड़ती है। तो हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे सिचुएशन में लाइक आपका जहाँ पे
वेदर आपका वो नहीं है, इट्स नॉट फ्रेंडली, हम्म तो वहाँ पे आप कैसे रह पाओगे? अगर आप रह ही नहीं पा रहे हो, राइट? ठीक है, हम्म तो बाकी चीज़ें कैसे कैसी होंगी? ठीक है, ये एक मेजर कंडीशन है। इसकी वजह से ना मतलब काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बनाई नहीं गई हैं। जैसे आपके इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप हुई हैं, ठीक है? हम्म फिर देयर आर नॉट नॉट मेनी अपॉर्च्युनिटीज़। सो जहाँ अगर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है तो लोग क्यों जाना चाहेंगे? मतलब क्या करेंगे? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू ब्रिंग फूड टू द टेबल मैन, राइट? ऑब्वियसली So that is why people have started flocking to like major provinces like आपके ओंटारियो है, अ, हम्म और आपका एल्बर्टा में बहुत लोग जाते हैं, ठीक है? हम्म फिर आपके ब्रिटिश कोलंबिया बहुत लोग जाते हैं, हम्म ठीक है? वैंकूवर मैनिटोबा बहुत लोग जाते हैं, ठीक है? सुना ही है मैंने। हम्म एंड हम्म देन नोवा स्कॉशिया भी जाते हैं, मतलब हर सिटीज़ में हम्म जाते हैं लोग। हम्म अ, और काफ़ी टाइम जैसे ऐसे लोग जाते हैं जहाँ पे अगर इंडस्ट्री वहीं पे, फॉर हम्म इंस्टेंस जैसे अ, आपका जैसे कि जैसे अभी-अभी हम आपके विक्टोरिया आइलैंड में गया था घूमने, ठीक है? तो हम्म वहाँ पे आपकी टूरिज़्म इज़ अ बिग इंडस्ट्री, ठीक है? एंड एट द सेम यस टाइम यस यस आपकी वहाँ पे वो क्या कहते हैं सी लाइफ़ एक्सप्लोरेशन भी बहुत होती है, ठीक है? तो वहाँ पे वैसे साइंटिस्ट भी जाते हैं काम करने, रहते हैं वहाँ पे। मतलब सी के ओके बीच में बने हुए हैं कुछ-कुछ चीज़ें, तो ओके उनका ओके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो जाते हैं, ठीक है? सो बेसिकली 3 मेजर रीज़न है मतलब जो डिफ़िकल्ट बना रहा है कनाडा में रहने के लिए। फर्स्ट इज़ विंटर, सेकंड इज़ नॉट इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर और थर्ड है कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट? यस। नहीं, नॉट इट बी इनकरेक्ट टू से कि इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बट मतलब लोगों के लिए रहने के लिए इतने प्लेसेस नहीं है, लाइक होम्स नहीं है, राइट? हाँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ। सो लाइक हुँ, हुँ। इट्स नॉट लाइक it cannot accommodate हुँ, हुँ। like 460,000 people suddenly coming in right away, या। हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। So that is why what happens is housing becomes competitive, extremely competitive. आपके rents spike up. Students struggle to find houses. New immigrants struggle to find houses. ठीक है? हुँ, हुँ। सो देव कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आ जाता है कि लाइक जनरली अभी 2025 में अगर किसी कोई आना चाह रहा है कनाडा में, अपने आप को सेटल करना चाह रहा है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिज़नेस सेक्टर में हो, तो कितना मिनिमम उसकी अर्निंग होनी चाहिए कि वहाँ की जो एट प्रेज़ेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो आराम से एक डिसेंटली वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके, थोड़ा पैसा भी सेव कर सके, फैमिली को भी अपने सर्वाइवल के लिए रख सके? Yeah, it really depends in what capacity is a person coming to Canada. ठीक है? मतलब वो बहुत अ, वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, ठीक है? सो आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर, तो मैं अलग-अलग पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ, ठीक है? हुँ, तो फॉर एग्जांपल आई विल आस्क यू दिस, अगर एक स्टूडेंट आ रहा है जो सिंगल है, और ये भी होता है कभी-कभी स्टूडेंट सिंगल नहीं होते हैं, हुँ, हुँ। वो मैरिड भी होते हैं। हस्बैंड वाइफ आते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। हु मे बी ऑन द यंगर साइड, हु मे हुँ, बी हुँ। ऑन द ओल्डर साइड एज़ वेल, ठीक है? या। हुँ, हुँ। ठीक है? तो ये भी सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ। लेट मी जस्ट पिक अप अ स्टूडेंट हु इज़ सिंगल, ठीक है? हुँ, हुँ। ओके। सो फॉर अ सिंगल स्टूडेंट आई थिंक अभी आपका वो यूजुअली पीपल गो फॉर शेयर्ड अकोमोडेशंस, ठीक है? हुँ। या। They go for share accommodations, and यस। depending on uh, where they live and what do they want, what kind of lifestyle do they want, expenses differ करती हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। तो आपका like for I know a lot of students share like आपका it can range from uh, say like $600 हुँ, हुँ। to like a 3 digit, like a 4 digit, like a higher 4 digit. हुँ, आपके हुँ। स्टूडेंट्स मतलब जो भी आते हैं यहाँ पे, हुँ, हुँ। तो अगर मानिए आपके थ्री इट्स अगर आपका 3 बेडरूम का घर है हुँ, हुँ। एंड इट्स और आपका 2 वॉशरूम्स हैं, सो एवरी हुँ, हुँ। रूम वुड हैव लाइक 2 बेड्स, ओके। ठीक है? बट हुँ, देन हुँ। इफ देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट 1 room to themselves, they have to cover हुँ, the हुँ। rent for the entire room.
या वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि लैंडलॉर्ड क्या ऑफर कर रहा है यार, ठीक है? So that is why I said I gave you a range. So it could now it also depends on how greedy the landlord is, right? I've heard like stories like nightmare, मतलब ऐसे ऐसा nightmare story मैंने सुने हैं कि आपके बेसमेंट में लोगों ने वो बंकर बेड बनाए हुए हैं, ठीक है? ओके तो ये भी होता है, बट दैट इज आई थिंक गोइंग अ बिट टू फार, ठीक है? ओके और फॉर मैरिड कपल मतलब एक कपल हो मैरिड उसको उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग क्योंकि वो प्राइवेसी रहेगी उसके लिए तो उसको एक प्रॉपर अपार्टमेंट या फ्लैट चाहिए रहेगा No, absolutely, 100%, man. Like, I'll give you like my example, okay? But this is when I came in 2019, okay? So I had to obviously, we had decided that we will, in no circumstances, we will go into a shared accommodation. That's not happening. That's off the books, okay? ओ ओके So then we had to look for the budget we had. We had to look for a house. But this is 2019. So at that point, हमें आपका 1700 में we had found like a 1 bedroom, 1 hall, 1 bed, 1 kitchen. We had found that. इन टोरंटो सिटी Not in Toronto City. It was 14 kilometers away from Toronto City. सो यू आर नॉट लिविंग इन अ डाउनटाउन राइट No, at the moment I am, but when I came, I wasn't. ओके ओके Right. ओके So, but then eventually in 2020, I moved to downtown Toronto, right? ठीक है? And तो अभी यहाँ पे डाउनटाउन टोरंटो में बहुत वेरी करता है कि कौन सी बिल्डिंग है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको एक अच्छे घर में रहना है, ठीक है, एक अच्छे कॉन्डो में विद गुड सिक्योरिटी, इफ यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन, देन आपका कम से कम बजट होना चाहिए 3000 का। इन 2025 यस, लाइक इफ अ हस्बैंड एंड वाइफ वांट टू रेंट कम से कम 3000 का होना चाहिए। देन यू हैव अ चॉइस, बिकॉज आपके ये मार्केट में बिडिंग भी होती है, ओके ठीक है, बिकॉज पीपल वांट द बेस्ट अपार्टमेंट फॉर देमसेल्व्स। सो द लैंडलॉर्ड नाउ हैज it's a landlord's market where it's never a tenant's market. मतलब ओके हो सकती है थोड़े टाइम में, उसके बाद उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट श्योर फॉर द मोस्ट पार्ट व्हाट आई हैव सीन सिंस 2019 until 2025 अभी तक, it's a landlord's market. It's never a tenant's market. So tenants को they have to put their best foot forward, right? Like in terms of कि कितना बैंक बैलेंस कितना है, जॉब है कि नहीं, क्रेडिट स्कोर है कि नहीं, do you have a guarantor? देव मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपने अभी जैसे बताया कि टेनेंट का सिक्योरिटी के लिए वो गारंटर वगैरह भी देखते हैं तो अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से आ रहा हो फर्स्ट टाइम कोई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या लोग होते हैं जिनका कोई भी वहाँ पे रहता नहीं है तो एज अ फर्स्ट टाइम वो लैंडलॉर्ड को क्या दे सकता है एज अ डॉक्यूमेंट ट्रस्ट करवाने के लिए क्योंकि लैंडलॉर्ड देखते हैं कि उसकी पास हिस्ट्री क्या है उसका स्कोर क्या रहा हुआ है या उसके गारंटर कौन बन सकता है अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो कैसे ले सकता है वहाँ पे फ्लैट आई थिंक आपको थोड़ा सा देखिए, आपके पास अभी अब जब आते हो आपके पास कनाडा का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, राइट? सो व्हाट रियली वर्क्स इन योर फेवर इज हाउ यू कम अक्रॉस एज अ पर्सन। I'll be very honest. It makes a huge difference, man. Right? Like your demeanor, right? Like your humility and your your way of communicating, right? And also, I think आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड का हिस्ट्री बताइए कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, ठीक है? That also tells a lot about a person, ठीक है? ओके अगर आपको मतलब आप अगर हिस्ट्री देखनी है तो आई हैव जस्ट लैंडेड, व्हाट आई कैन ओनली गिव यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेयर आई हैव कम, या राइट? आई कैन नॉट गिव यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लाइक वेयर आई हैव जस्ट लैंडेड, राइट? मतलब आई हैवंट डन एनीथिंग येट। सो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं व्हेन यू आर अप्रोचिंग अ लैंडलॉर्ड, बिकॉज sometimes when you meet people in person it makes a huge difference. ओके मतलब at the end of the day most of the deals close only मुझे लगता है कि there's a huge influence of the likability of a person, ठीक है?
तो ये सारे फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे बिफोर यू अप्रोच एंड Okay. आई थिंक एंड देन ऑल्सो इट्स ऑलवेज एडवाइसेबल टू ब्रिंग मनी वन विथ यू Okay. बिकॉज स्टूडेंट्स जो भी आते हैं वो अपना सारा रेंट सर्कल करके लाते हैं, ठीक है, Mhm. Mhm. and like they are required to like show funds and bring funds, नहीं तो Mhm. वीजा कैसे मिलेगा, ठीक है. Obviously बात है. तो Mhm. I think they also, it'll be good to provide the landlord with the statement also that yeah, I have Mhm. XYZ funds and I can Mhm. afford your place, right, Okay. and I'm a genuine Mhm. student, right, so you have to establish that genuineness, Mhm. okay, ट्रस्ट दिलाना जरूरी है, राइट? 100% man, like और if कुछ वर्क नहीं करेगा फेवर में. और क्या करेगा, like what else do you have, right, या like ऑब्वियसली. unless you have friends here who've already found your spot, right, besides that I think एक चीज जो नहीं करनी चाहिए, अगर आप किसी को नहीं जानते हो यहाँ पे ना, ठीक है, तो आप वहां से तो बुक मत ही करो, बिकॉज बहुत स्कैम्स होते हैं. ओके. स्कैम्स होते हैं वहाँ पे. किस टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ अभी जैसे आप और मैं we are interacting right now, like we are या. chatting, assume that we are doing a video call, uh, and then I am a landlord in Canada, right, and you are a prospective student, ठीक है, ओके. तो आप ने एक मार्केट प्लेस पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे एक ऐड देखी कि मैंने इन्वेंट्री लिस्ट की हुई है एंड यू रीच्ड आउट, ठीक है, so we set up this call. What I'll do is I may not have the property, but I will go to another property and I will video call you from there and ओके. show you the property. It's not mine, but it's someone else's. Okay, so I'm just showing you the property, walking around, showing you the washrooms, how the bedroom looks like, what the exit looks like, whether it's east facing or west facing, right? So I will do all that, and then and because you are in a rush to get a place before you land, या. so I will play on that desperation and ask you to send me a deposit. ओके. So the moment you send me a deposit, then I vanish because the property that I've shown you is not mine, and the account that you have reached out to is not mine. I have the money. I may have taken the money in a form that is like, it's, how should I put it? Maybe in form of a crypto or some other form. ठीक है, ओके. बैंक ट्रांसफर भी करते हैं लोग, बट आई फील लाइक आप क्या चेज करोगे यार, आप आगे क्या लोग चेज करोगे या आप घर ढूंढोगे, सही बात है. राइट, घर ही सो ढूंढेंगे. ऑल दैट स्टफ हैज हैपेंड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब आपके ब्लॉग्स में होते हैं ये सब लिखे चीजें कि ये सब हुई हैं. ओके. ओके. सही बात है. सो देव, एक और जो कंसर्न रहता है ना, जनरली जो माइग्रेंट्स आते हैं उनका एक कंसर्न रहता है कि पास्ट फ्यू इयर्स में अभी कनाडा की इतनी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह आ रही है एंड कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐसे हुई है कि सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है लोग. तो आप वहाँ पे अभी रह रहे हो, तो प्रैक्टिकली जो मीडिया में देखते हैं वो सब अच्छा-अच्छा दिखाते हैं, व्लॉगर्स भी जाते हैं या काफ़ी लोग जाते हैं जो अच्छा-अच्छा पार्ट दिखाते हैं कनाडा का, बहुत सुंदर है, विंटर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आके अपन बात करें तो अभी के टाइम कनाडा कितना सेफ है? यार मैं आपसे ये पूछूंगा कि यार कौन सी कंट्री सेफ है आज के डेट में. नहीं, इन जनरल कोई भी नहीं है, बट बट वहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। मैं उनके पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक ये एक थोड़ा सा आपका ना मतलब नेगेटिव मीडिया हुआ है कि हाँ. कनाडा अनसेफ के बारे में, ठीक है. या मतलब ये अभी रिसेंटली हुआ है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई है उनकी वजह से मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आया है। फॉर श्योर, लाइक ऐसी, मतलब देखो यार, लाइक आई ग्रोन अप इन इंडिया, ठीक है, हुँ, तो इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड देन is getting spooked about stuff that is happening here, like then I will be surprised because आपके इंडिया में भी तो हर रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, हुँ, ठीक है, एंड मतलब sometimes you hear about things that are like out of this world, man, right? तो यहाँ पे भी हुई हैं चीजें, मैं मानता हूँ, बट समटाइम्स जहाँ पे जैसे कनाडा इस जगह में अगर कुछ नहीं होता है, ठीक है,
वहाँ पे कुछ हो जाए हम्म, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, राइट? हम्म, राइट? ठीक है? तो यहाँ पे अगर जैसे न्यूज़ में वो भी आता है, अगर किसी ने किसी को मुक्का मार दिया, वो भी न्यूज़ में आ रहा होता है, ठीक है? हम्म, अगर किसी ने किसी या को असॉल्ट कर दिया, ठीक है? तो वो भी न्यूज़ में आया होता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर घोड़े से गिर गया, तो वो भी आ जाएगा न्यूज़ में, या ठीक है? तो अब इंडिया में तो यार मतलब आप कहीं भी निकल जाओ, 4-5 लड़ाइयाँ तो आप ऐसे ही दिख जाएँगी। आप ऑब्वियसली बात है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, मैं तो देखता आया हूँ, राइट? सो नाउ सो दैट्स इट्स द ऑप्टिक्स लाइक हाउ यू आर सीइंग इट। अगर आपके हम्म, यहाँ पे जैसे ऐसी जगह है जहाँ पे आपका इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, वहाँ पे हम्म, कुछ हो जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जा रही है, हम्म, राइट? सो आई थिंक वो थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लाइक हम्म, आई हैव बीन हियर फॉर द लास्ट 6 इयर्स, ओके, uh, मतलब आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम हियर। हम्म, ओके। सो मैं रेफरेंस देता हूँ, जो रीसेंट एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी खालिस्तानी वाला जो टॉपिक चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमको वीडियोस में दिखाई गई कि बहुत लोग रैली निकाल रहे हैं या कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं टाइप ऑफ। तो मैं ये रेफरेंस के वे में पूछना चाह रहा था कि अभी के टाइम पे क्या है, क्योंकि इंडियंस काफ़ी लोग आना चाहते हैं, जो वहाँ पे इंडियंस पे भी अटैक हुआ, मतलब जो हिंदू इंडियंस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, देखिए आई थिंक ये एक चीज़ जो ये मतलब ये एक चीज़ थोड़ी-सी जो गलत हुई है। सो प्रोटेस्ट आर नेवर अ प्रॉब्लम, ठीक है? इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग योर स्पीच, ठीक है? हम्म, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन सर्टेन थिंग्स, ठीक है? सो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे है, ठीक है? एंड पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, वो करते हैं, ठीक है? बट आपके प्रॉब्लम ये जो हुई है, जो आपके हिंदू टेम्पल पे जो अटैक हुआ था, ठीक है? सो दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल बिकॉज़ वो आई थिंक सारे गवर्नमेंट्स ने वो कंडेम किया है कि यार आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप वैंडलिज़्म नहीं कर सकते, ओके, आप तोड़-फोड़ नहीं सकते, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है? हम्म, सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल नॉट जस्ट हियर बट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट हमको जैसे मीडिया में दिखाया गया कि जो वहाँ पे अभी रूलिंग पार्टी है, जो जस्टिन ट्रूडो थे, वो पूरे खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कोई भी एक्शन नहीं लिए। नहीं यार, वो सपोर्ट तो देखो यार, अब मैं ये कहूँगा कि आई थिंक इट इज़ अ लिटिल मोर टेक्निकल दैन दैट, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, तो हुँ, ये लोग जब पावर में आए थे, इट वाज़ अ हुँ, हुँ, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है? हाँ, 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 सो देयर वाज़ आपका एनडीपी है और आपका लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, तो वो दोनों साथ में पावर में आए थे। तो उन्होंने साथ ओके। में जो मेजॉरिटी बनाई थी, ठीक है? हुँ, हुँ, तो अब आपकी एनडीपी जो है, एनडीपी इज़ अ बिट हुँ, प्रो हुँ, खालिस्तान, ठीक है? हुँ, 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 अब हुँ, नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ विथ अमंगस्ट ऑल द अदर प्रॉब्लम्स, हुँ, हुँ, राइट? So it builds a pressure, man, right? It या, builds a pressure on uh, the ruling party कि हम क्या ये चीज़ सपोर्ट करें या ये चीज़ सपोर्ट ना करें। अगर सपोर्ट करें तो किस एक्सटेंट तक करें, ठीक है? हुँ, हुँ, सो ऑब्वियसली इफ अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एनकरेज कर रहे हैं, तो आपके हुँ, फ्रीडम हुँ, ऑफ स्पीच तक आपके वो कर सकते हैं सपोर्ट। बट जहाँ वो क्रॉस कर गया हाथापाई पे, तोड़-फोड़ पे, हुँ, हुँ, ठीक या, है? पीटने पे, देन हुँ, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट? या, वो उसी के वही हुआ है अभी जो। हुँ, हुँ, बिल्कुल, तो आई थिंक एक हुँ, लेवल तक सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज़ देखो यार आप उनका एक गठबंधन तो है, ये मानना पड़ेगा, राइट? ऑब्वियसली। हुँ, सो हुँ, अगर आपके वहाँ पे बीजेपी किसी के साथ गठबंधन है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, वो सपोर्ट किसी पार्टी के एजेंडा को करेंगे या नहीं करेंगे, हुँ, 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 राइट? तो बात वही आ हुँ, जाती है हुँ, कि ओके। यहाँ पे लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को सपोर्ट करना था कि नहीं करना था? हुँ, हुँ, करना हुँ, था, तो किस एक्सटेंट तक करना था, ओके। ठीक है? बट हुँ, जहाँ हुँ, पे वो चीज़ हो गई ना, आपके हिंदू टेम्पल पे जब अटैक हो गया, तब या, आई थिंक लिबरल पार्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि यार दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी एनकरेज्ड, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद और कोई एक्टिविटीज़ हुई नहीं है। हुँ, बट मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा आजकल चोरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे, कि कार्स के शीशे तोड़ के चोरी कर लेते हैं, या कार्स को ज़्यादा चुरा लेते हैं वहाँ पे। तो ये ज़्यादा चीज़ें फैल रही है, या ये मीडिया ही दिखा रहा है ये भी? नहीं, आई थिंक ये टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट्स ट्रू, मतलब कार बूस्टिंग आपकी होती है, ठीक है?
Mhm, mhm. But like Canada is not the only country where cars are getting Yeah, boosted. obviously, Like obviously. like I Mhm, think it's just that, and I have a very strong opinion um, about social media. mhm, Uh, a lot of uh, stuff that's short and posted is made viral because people are getting a lot of views, man. Right? mhm. Like for God's sake, like this guy, man. Like what productive thing is Puneet superstar doing, man? Mhm. Like वो ऐसा क्या phenomenal कर रहे हैं जिसकी वजह से like कुछ भी नहीं. he has a million followers and like I don't know how many views. Like that guy is eating crap, man. Yeah, obviously. Right? So I think it Mhm. is the world has come to this. It has come to this where like negative stuff is just going viral, man. Like there's no tomorrow. Like matlab, Do you know the recent case of Samir Raina and Ranveer Alabadia? of course, yeah. Of What, course. what what is your take on it? Uh, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है I लेकिन have आपने अभी रिसेंटली बात कर ली इस बारे में कि नेगेटिव ज़्यादा पकड़ते हैं लोग और वायरल ही ये चीज़ें होती है तो दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग. um if you honestly ask me like बिकॉज़ बिकॉज़ दे व्हाट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा कि बिकॉज़ आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो कि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज़ और ये बहुत टाइम से है. डार्क कॉमेडी वहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं है और वहाँ पे जनरली भी ऐसे ही बात करते हैं लोग. वहाँ पे कल्चर है और इतना कुछ बड़ी बात नहीं होती पर इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई या बना दी गई. तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि एज़ एन इंडियन आपके वहाँ पे आप इतने साल से रह रहे हो तो आपका आपका क्या टेक है इस पे? yeah, I think it's a matlab, well, I think देखो यार, I feel they are they are done something. किसी को खराब हुँ, लग हुँ. रहा है तो हुँ, हुँ. उन्होंने अपॉलॉजी मांग ली, ठीक है? या. अपॉलॉजी जब मांग ली तो आप हुँ, वो हुँ. फुटेज डिलीट करके let हुँ, हुँ. them be, man. Like या. there are bigger problems in India to deal with, अ, right? Like हुँ. there is this young doctor who हुँ, हुँ. got raped in Calcutta, man, या. right? And what is बहुत the सारे इंसिडेंट है. like? अरे आप uh, like if media is so strong, आप अपना मीडिया का स्ट्रेंथ चैनलाइज कीजिए उस लड़की के हुँ, हुँ. फैमिली को जस्टिस दिलाने के लिए. मतलब दिस इज नॉट इवन एन इशू. Just या. ask for an apology and get them moving, man. या फिर आप ये भी कर सकते थे कि आप पर्सनल अपने लेवल पे उनको बॉयकॉट कर सकते थे कि उनको देखना बंद कर दो। लेकिन ये एफआईआर होना हाँ, नहीं देखे बॉयकॉट कर दो कि नहीं देखना अब समय रैना को या नहीं देखना रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट को आप पर्सनली कर सकते हो। लेकिन ये केस होना उसको इतनी-इतनी अलग-अलग स्टेट्स में केस कर दिया बहुत ज़्यादा। एंड रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो बनाई जो आपने बोला कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। निखिल कामत एक पॉडकास्टर है और वो जीरोधा के फाउंडर भी है। उनके पॉडकास्ट से एक बाहर का इंटरनेशनल गेस्ट उठ के चला गया बीच पॉडकास्ट से। उन्होंने क्या बोला कि वो साँस नहीं ले पा रहे ड्यू टू बैड एयर क्वालिटी इंडेक्स। नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, टू ऐड टू हाँ, दिस व्हाट आई टेल यू इज़ हाँ, हाँ। जब मैं विनम्र के पॉडकास्ट पे था, हुँ, ठीक है? हुँ। उस दिन विनम्र दोस्त कास्ट। हाँ, तो उस पे जब था हुँ, मैं, सो दैट हुँ, डे यू वुड हुँ। नोटिस माय आईज़ वर पफ्ड. ओके। या। It's because of air quality. Like my eyes were itchy, man. मतलब it was ओहो! itchy, watery, and was I was struggling, man. हुँ, 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 हुँ। So there is an infrastructure problem. हुँ, There is the air quality issue. There are like हुँ। सो इतने मेनी problems इश्यूज़ हैं है। यार. हाँ। मतलब I don't know why and like रिप मतलब मुझे तो ज़्यादा वो दिख रहा था वो रिपब्लिक टीवी. Yeah, that guy lost his shit, man. You if you have so much of enthusiasm and if you have if you have so much of reach, then you pick up issues that matter, man. That will help India move forward, हुँ, हुँ, हुँ। right? मतलब यहाँ पे तो आप मतलब क्या कर रहे हो? मतलब you are haggling two young boys, man. या जस्ट बिकॉज़ दे आर फेमस तो उनसे टीआरपी ली जा रही है, मेरे को तो ये लग रहा है। I feel so, man, because everyone was like सन रील पे रील बन रही है, ठीक है, ये सब हो रहा है. मतलब
एंड ये सब लोग घर पे भी गाली देते होंगे। सब देते, कैमरे के पीछे सब देते हैं और दोस्तों में ऐसी ही बात की जाती है ना, दोस्तों में और कैसी बात करेंगे। हाँ, मतलब और इसको देश का मुद्दा कैसे बना दिया, मतलब मैं आई इतनी फील बड़ी क्या बात है। नहीं फॉर श्योर मैन, आई थिंक वो हाँ, एक्साइटमेंट में बोल दिया, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ। वो टोटली रॉन्ग है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि जो उन्होंने बोला वो गलत है, रणवीर ने जो भी बोला वो गलत है, या राइट, समय ने जो भी किया वो गलत है। राइट। बट उनको टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनके पुतले जला रहे हैं यहाँ पे। हाँ यार, वो थोड़ा-सा इट्स जस्ट आई थिंक दैट्स स्लाइटली मतलब आई थिंक पीपल हैव लॉस्ट इट यार। एंड वही बोल रहा हूँ हम्म। ना कि ये व्यूज़ के लिए ज़्यादा हो रहा है। मतलब हर जगह, जैसे यस। यहाँ पे हम्म। मतलब गाड़ियाँ हर जगह चोरी होती हैं। अरे! हम्म। मेरे फादर इन लॉ की गाड़ी चोरी हो गई थी। मतलब ओके। वो जब क्या कहते हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी, तो हम्म। मतलब क्या कहते हैं, उन्हीं के ड्राइवर ने चोरी कर ली वहाँ पे। तो हम्म। वो ले गया, आपको पता भी नहीं लगा कहाँ है। एंड दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, ठीक ओके। है? अब 11 हम्म। में अगर इंडिया में हो ही रहा था, तो अब 25 में कनाडा में तो परमिटेड है कि कुछ तो होगा, कि नहीं नहीं होगा? मतलब ओके, ओके। like every country has its problems man, but like that's what I'm ऑब्वियसली। saying. So Canada has problems, uh, हम्म। मतलब बट काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपका हल्का-सा कुछ होता है ना, तो वो हम्म। बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। आपको लगता है इसके पीछे पॉपुलेशन रीजन है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर ऐसी चीजें होती भी है तो वो चीज छिप जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, वहां पे कम पॉपुलेशन है इसलिए ज्यादा हाईलाइट आती है, ज्यादा नजर में आ जाती है चीजें। अरे 100% यार, 100% दैट्स द एग्ज़ैक्ट रीज़न मैन, दैट्स द एग्ज़ैक्ट रीज़न। सो आई मतलब अभी गाड़ी 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 बूस्ट करने की बात आई तो मुझे अभी याद आया कि बिकॉज़ अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हमारे मेरे जो बिज़नेस पार्टनर हैं, तो उनकी गाड़ी पे अटेम्प्ट हुआ चोरी का। ओके। एंड apparently he lives in a very reputed locality, ठीक है? It is not the locality, it is the car that he owns, हम्म। राइट? तो ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे कुछ-कुछ कार्स आपके यहाँ से चोरी होती है, यहाँ नहीं बिकती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। मैक्सिको। कहीं भी नहीं, वो मतलब अफ्रीका भी जाती हैं, ठीक है? ओके। फिर आपके हम्म। लाइक फिर आपके मिडल ईस्ट चली जाती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। हम्म। मतलब हम्म। मुझे पता नहीं है, बट मैं बस कह रहा हूँ कि मैंने सुना है, ठीक है? तो उनकी गाड़ी चोरी होते तो बच गई। सो हिज़ कार वाज़ ओके, वो ऐसी गाड़ी थी जो हिट लिस्ट पे होती है लोगों के, ओके, ओके, ओके। ठीक है? तो हम्म। बिकॉज़ वो बिकती है अच्छे दामों में, हम्म। कि इंजन अच्छा होता है, तगड़ा होता है। हम्म। सो देव, थोड़ा सा अपन ऑफ टॉपिक चले गए, रणवीर अलाहाबादिया एंड ऑल, वापस से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो राइट। अभी काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन के रूल्स वगैरह में वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, एंड जस्टिन ट्रूडो भी शायद वहाँ से रिज़ाइन दे चुके हैं अपनी पोजीशन से, एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी कनाडा में लास्ट 1-2 साल में। तो उसकी वजह से जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये सब चीज़ें जॉब मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती है, एंड बहुत सारे वर्कर्स इंडिया से जाते हैं या वो किसी भी कंट्री से जाते हैं, तो जॉब सेक्टर को ज़्यादा वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट प्रेज़ेंट आपको क्या लगता है कि वहाँ का कनाडा का जॉब मार्केट कितना स्टेबल है, या वो डिक्लाइन हो रहा है? कितनी अनसर्टेनिटी है वहाँ पे अभी? यार अभी थोड़ा-सा देयर इज़ अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। अ, देयर इज़ अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी एट दिस पॉइंट, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? बट वो बट लेकिन वो हर मार्केट में आता है आपका, दैट दैट साइकिल, ठीक है? सो अभी थोड़े से टेंडेंसीज़ हमें पता लग रहे हैं, थोड़े से आप हाँ, हमारे हाँ। अभी जैसे कि आपके सिम्पटम्स पता लग रहे हैं कि रिसेशन के, थोड़ा वर्कफोर्स रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ। एंड इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ लाइक रिसेशन सिम्पटम्स, बट हुँ, हुँ। इसमें आपका एआई का भी बहुत बड़ा हाथ है, राइट? यस, यस, ऑब्वियसली। राइट? हुँ, 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 हुँ। Because lot of jobs where like you would not require human intervention, हुँ, जो हुँ, हुँ। आपके ऑटोमेट हो सकती हैं, तो लोग क्यों नहीं हुँ, ऑटोमेट हुँ। करेंगे, राइट? हुँ, तो वो एआई अडॉप्शन की वजह से भी काफ़ी जॉब्स गई हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। बट लोगों को लग रहा है कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो इमिग्रेशन या जो कनाडा की जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है अभी काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा काइंड ऑफ, अगर देसी लैंग्वेज में बोले, पंगे ले लिए।
जो अभी खालिस्तानियों को लेके जो हुआ था, उसमें कभी इंडिया ने उनके यहाँ पे जो एम्बेसी में लोग हैं उनको निकाल दिया, फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हो रही है, इनकी वजह से वहाँ पे इमिग्रेंट्स को उन्होंने उनके लिमिट कम कर दी और इस वजह से जॉब वहाँ पे मिल नहीं रही है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है यार। लाइक आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट हर्ड कि ओके। बिकॉज ऑफ आपका जो लाइक देयर अ पॉलिटिकल टेंशन, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टेंशन पीपल आर लूजिंग जॉब्स, सो हुँ, नो हुँ। दैट्स नॉट लूजिंग जॉब्स, दे आर नॉट रेडी टू कम देयर, और वो भी कनाडा भी इमिग्रेंट्स को वेलकमिंग नहीं कर रहा है अभी। काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन लगा रहा है। हाँ, देखिए वो दूसरा रीजन है। बिकॉज देखो आई थिंक हर कंट्री के ना आपके yeah, I'll just clarify, like, just by saying this, that like that is not the reason, द खालिस्तानी इज़ नॉट द रीज़न, खालिस्तानी टॉपिक इज़ नॉट द रीज़न। not the हुँ, reason. ओके। हुँ, हुँ, Like every economy has to think pragmatically. Okay, ओके। uh, like people, like economies don't think personally, right? Like they will never take things personally, right? People take things personally, but economies obviously they have to be pragmatic. That हुँ, हुँ, what's working for the country, what is not working for the country. हुँ, हुँ। व्हाट हेल्पिंग देम टू ग्रो देयर इकोनॉमी, राइट? करेक्ट, करेक्ट, ठीक या। है। सो अभी जैसे मेन अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो आई थिंक जो मेन एजेंडा पे जो बात हो रही है कि 2 चीज़ें वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ कि अभी जैसे आपका टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, हुँ, ठीक हुँ। है। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स पे थोड़ा क्लैंपिंग हो रहा है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज़ लाइक आई मेंशन, आई गिव यू दैट डेटा कि आपके 22-23 में हुँ, हुँ, जो स्टूडेंट्स आए हैं हुँ, हुँ। 488087, ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स जो आए हैं, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। सो वो वर्कफोर्स में तो ऐड होंगे ना, हुँ, तो इट विल बी वोंट इट बी अनफेयर फॉर देम हुँ, अगर बाहर से और लोग आने लगे, हुँ, हुँ। तो वो कहाँ जाएँगे? स्टूडेंट्स कहाँ जाएँगे? ऑब्वियसली। एंड आप स्टूडेंट्स को हटा दीजिए, हुँ, हुँ, बाकी जो आपके एक क्या कहते हैं हाइली स्किल्ड लोग पीआर पे जो लैंड हुए हैं, उनका क्या होगा? हुँ, हुँ। ऑब्वियसली। ठीक है? तो अभी जो आपके जो स्टूडेंट्स जो अभी ये जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं 5 लाख जो इनको जो अ, वर्क परमिट्स मिलेंगे, तो वो भी तो काम ढूँढेंगे ना। उन्होंने तो दे हैव अर्न्ड दैट वर्क परमिट। They have come to Canada, they have spent that money, they have studied here, they have paid taxes. Now they are looking for jobs. So अगर आप ये देखो, if you look at it from that perspective, हुँ, हुँ, then not letting other temporary foreign workers come in at this point is a हुँ, good हुँ। step to ओके। accommodate people who are already here. बट देव, मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे वर्क वीज़ा नहीं दिया जा रहा, वर्क परमिट अभी दिया नहीं जा रहा, और काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वापस। ओके, सो उसका रीज़न ये है कि काफ़ी ऐसे बहुत ही सिलेक्टेड कोर्सेज़ पे, अब जैसे कि पहले जैसे क्या हो रहा था कि आपको किसी भी कोर्स पे मिल जा रहा था, पोस्ट ग्रेजुएट ओके। वर्क परमिट, ठीक है? हुँ, हुँ, आप अब ये देखिए 2000 टू टू 2022-23 में 5 लाख स्टूडेंट्स आए, ठीक है? हुँ, हुँ, अब वो जब कॉलेज खत्म करेंगे, वो वर्कफोर्स में ऐड होंगे, ठीक है? हुँ, हुँ, अब उनके जो वीज़ा कंडीशंस थे, उसके बेस पे उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलना था, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। वो उनको देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? या। तो वो दिया, अब हुँ। उसके बाद अब जो पॉलिसी है, वो है कि हम रिन्यू नहीं करेंगे। रिन्यू नहीं करेंगे किसको? जो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जो उनका वीज़ा खत्म हो जाएगा वर्क परमिट, उसको रिन्यू नहीं करेंगे। उसको रिन्यू नहीं करेंगे। मतलब इट इज़ सो दैट इज़ ऑलवेज़ बीन द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? हाँ, हाँ। अब जो चेंज इसमें आया है, अब जिनको 3 साल का प्रॉमिस किया था, वो तो हो रहा है, ठीक है? अब अब जो आपके 24-24 में लोग आए हैं, ठीक है? उनके वीज़ा कंडीशंस थोड़े अलग होंगे, ओके। ठीक है? उनको ये बोला जा रहा है कि आपको सिलेक्टेड कोर्सेज़ पे ही ये बेनिफिट मिलेगा। आप बस रैंडमली आके कोई भी प्रोग्राम उठा लें, तो आपको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट, ठीक है?
ओके। और ये सिलेक्टेड कोर्सेज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे लोगों को पता चले, स्टूडेंट जो आना चाह रहे हो? लाइक ये आपके सारा आपके CIC के वेबसाइट पे है, ठीक है? ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई विल शेयर द लिंक विथ यू जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख श्योर, सकते हो। एंड श्योर मैं डाल दूँगा उसको। so हुँ। like again like I obviously cannot give legal advice because I don't have the capacity to give legal advice, but यस, यस। generic information मुझे भी पता है, it's हुँ, on हुँ। public domain as well, but हुँ, हुँ। for any such advice it'll be best to rely on a regulated हुँ। Canadian immigration consultant who हुँ, has हुँ, हुँ। extensive experience in dealing with students, or हुँ, हुँ। an immigration lawyer, ठीक है? हुँ, हुँ। They can always rely on the CIC website जहाँ पे गवर्नमेंट वेबसाइट जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है। उसमें हुँ, हुँ, इन्फॉर्मेशन हुँ। ये दी रहती है कि आप कैसे पता करोगे कि कॉलेज आपका फेक है? आप कैसे पता करोगे कि न जो आपके जो स्टडी परमिट मिली है, उसके बेस पे आपको जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके बेस पे आपको वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं? मिलेगा कि नहीं हुँ, मिलेगा, ठीक है? हुँ, हुँ, आप जिस कोर्स के लिए आ रहे हो उसमें आपके स्पाउस को वर्क वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? यस, तो यस। ये सारे हुँ, हुँ। कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है? ओके। सो देव, आपके इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे, आप 2019 में मूव हुए एंड 2025 आपने बहुत कुछ वहाँ पे चेंज होते हुए देखा होगा। स्पेशली अब अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई जॉब सेक्टर के लिए वहाँ पे आना चाह रहे हो, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या चीज़ वहाँ पे ऐसे बूम करने वाली है जो लोग अभी से यहाँ पे प्रैक्टिस करना चालू कर दिया है, वो या उस कैटेगरी में अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पे बढ़ाना चालू कर दिया, इससे आगे आने वाले 5 साल अगर उन्होंने फ्यूचर देखा है कनाडा में जॉब करने का? यार मुझे तो लगता है मुझे ये तो पता है कि देखो यहाँ पे जो यहाँ पे हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर, ठीक है? हुँ। इसमें बहुत स्कोप है। जनरली लोग आईटी को ही प्रेफ़र करते हैं। बट IT है, बट प्रेफ़र करते हैं, बट अगर अबंडेंस में IT जॉब्स हैं वो तो यूएस में ही है यार, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट अ लॉट ऑफ टेक कंपनीज़ एंड लॉट ऑफ टेक जॉब्स आर इन द यूएस, ठीक है? बट यहाँ पे अगर फॉरेन वर्कर्स को आना है, सो आई फील it is good to develop skills in the healthcare sector और the agriculture sector, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है? तो इसमें बहुत जॉब्स होने वाली है। सो देव, टू बी ऑनेस्ट आपने काफ़ी अच्छे से बताया, लोगों को अब डाउट्स क्लियर हो जाएँगे कि इस हर चीज़ के पीछे जो रीज़न दे रहे थे कि जो भी इम्पैक्ट वहाँ पे अभी हो रहा है, वो खालिस्तानी की वजह से हो रहा है। तो एटलीस्ट लोगों को अब समझ में आएगा कि सब सब चीज़ों के पीछे जो भी वहाँ पे हो रहा है, चाहे जॉब इम्पैक्ट हो रही है या सेफ्टी इश्यू है, वो खालिस्तानी की वजह से नहीं है। लेकिन अब थोड़ा-सा मूव होते हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपने बताया आप बिज़नेस एक्सेलेरेटर हो, तो थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि बहुत सारे इंडियंस भी हैं जो वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं कनाडा में। तो उनके लिए आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि कैसे वहाँ पे एक इंडियन वहाँ पे जाके बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है? श्योर, श्योर। देखिए आपके काफ़ी सारे वीज़ा प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? एंड जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए होते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। जैसे आपके CC11 एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। फिर स्टार्टअप वीज़ा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। तो हुँ, हुँ। मेरा जो एक्सेलरेटर है वो फ़ोकस करता है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम में। सो ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है जिनके पास एक आइडिया है और हुँ, हुँ। आइडिया स्केलेबल है कनाडा में। ओके। हुँ, हुँ। एक प्रोडक्ट मार्केट फिट है, ठीक है? हुँ, हुँ। कि यहाँ पे हम इसको स्केल कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं एंड एट द सेम टाइम क्या वो आइडिया नॉवेल है? मतलब इज़ इट पैटेंटेबल? ओके। मतलब हुँ, यूनिकनेस हुँ। है उसमें, वैल्यू हुँ, प्रोपोज़िशन हुँ, हुँ। अच्छा है। तो ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ें देख के हम क्या करते हैं, हम बिज़नेस प्लान बनाते हैं उनका, स्लाइड हुँ, डेक हुँ। बनाते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हुँ, हुँ। प्लस हुँ, हुँ। उनका उनके बिहाफ़ पे हम सर्वे करते हैं, फ़ोकस ग्रुप्स हुँ, हुँ। ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हुँ, हैं हुँ। कि हुँ, हुँ। फिर फीज़िबिलिटी स्टडी कराते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है? हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद अगर हमें लगता है कि पॉसिबल है, तो हम हुँ, हुँ। अ, एक डेज़िग्नेटेड ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, एक बॉडी होती है, जो ऐसे बिज़नेस को अप्रूव करती है, ठीक है? ओके। तो फिर हम हुँ, हुँ। उनसे अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेके वन्स वी गेट द अप्रूवल, तो जैसे अप्रूवल में एक डॉक्यूमेंट मिलता है हमें, उसे कहते हैं लेटर ऑफ सपोर्ट।
तो वो जब लेटर ऑफ सपोर्ट मिलता है उसके हेल्प से हम इमिग्रेशन फाइल कर सकते बट देव, मेरा एक क्वेश्शन ये है कि मान लो जैसे कोई इंडियन है, आप एज एन कंपनी वर्क करो, ये सब आप करवा के उनको दे रहे हो, लेकिन कोई इंडियन खुद से आके वहाँ पे से लैंड हो रहा है या खुद से बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या खुद से कर सकता है और कैसे स्टार्ट कर सकता है वहाँ पे? नहीं, बट हाँ देखो, मतलब ये तो एक मोबिलिटी हो गया ना। सो मोबिलिटी के लिए भी यू वुड नीड सर्टन you would still need a visa, ओके। right? So हम्म if someone has run business in India, हम्म right? वो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ भी रन कर पाए, ओके। ठीक है? Because then he needs to understand the landscape. मार्केट भी समझना है। बिल्कुल, हम्म right? So I think अब मैं मानता हूँ कि इंडिया में हमारे बहुत बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है? हम्म बट वहां से यहाँ पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, हम्म ठीक है? एंड दीज आर कॉल्ड इमिग्रेशन राउट्स, ओके। ठीक है? हम्म तो वो आपको इमिग्रेशन से एक परमिट मिलेगा तभी तो आप आ पाओगे ना, हम्म राइट? हम्म तो एंड और वो परमिट लेने के लिए यू वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओके। ठीक है? और हम्म वो एक सर्टेन फॉर्म एंड मैनर और एक स्टैंडर्ड में एक्सेप्टेबल है, हम्म राइट? जो हमें पता है कि वो कैसे बनते हैं, कैसे क्या चाहिए होता है, हम्म क्या क्या टॉपिक्स कंटेंट्स चाहिए होते हैं, इंडेक्स में क्या डालना है, क्या हाईलाइट करना है, ठीक है? हम्म मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन कहाँ हमें पोजीशन करना है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग कैसे करनी है, फिर कितने कनेडियन एडवाइजर्स लाने हैं, हम्म ठीक है? सो वो सारी चीज़ें मतलब प्ले में आ जाती हैं ओके। जब कोई कोई भी इंडियन एंटरप्रेन्योर बोले कि हमें वहाँ पे जाना है। तो हम्म वो ऐसे नहीं होता कि आप फ्लाइट की टिकट काट के आ जाओ, देयर हैज़ टू बी अ प्रोसेस। ओके। मतलब अगर आपके पास विजिटर्स वीज़ा है, हम्म तो आप यहाँ पे आ सकते हो, हम्म आके आप देख सकते हो, यू कैन मीट पीपल, ओके। बट यू स्टिल डोंट हैव द राइट टू वर्क, यू ओके। स्टिल डोंट हैव द राइट टू सेट अप अ बिज़नेस, हम्म ओके? यू हम्म बिकॉज़ उसका वीज़ा के भी कुछ वो हैं, मतलब हम्म यू हैव टू रिस्पेक्ट द टर्म्स ऑफ द वीज़ा। या सो देव, सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है माइंड में कि वैसे तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस करना चाहता है वहाँ पे एंटरप्रेन्योर, लेकिन जनरली मतलब एक जो चीज़ आती है कि कनाडा में बिजनेस करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? Here at least हम्म 200,000 Canadian dollars, 2 उतना लाख। आपको अपने हम्म उतना आपको दिखाना पड़ेगा हम्म कि दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव, हम्म दिस इज माय रनवे मनी हम्म टू रन अ बिजनेस। बट एंड या सब्जेक्टिव टू क्या बिजनेस है? इफ द ऑब्वियसली। पर्सन इज ट्राइंग, like if a person is trying to set up a manufacturing unit, हम्म well that will go into millions. ओके। But if he's trying to set up like a software company, हम्म right? हम्म जहाँ पे there's an application, he only हम्म has to hire one developer or हम्म two developers, हम्म and then I think that is a bare minimum. But हम्म वो depend करेगा आपके projections क्या हैं, हम्म कि आपका product क्या है, projections क्या है, हम्म are you going into like IoTs, or is it software हम्म services? हम्म What is the product, right? So ओके। उस पे बेस करके फिर प्रोजेक्शंस बनेंगे, प्रोजेक्शन से फिर नंबर निकलेंगे कि क्या कॉस्ट होगा। सो ओके। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट हम्म कि क्या होगा। हम्म सो देव, एक और चीज़, जैसे जो ज़्यादातर लोग जो जॉब करने जाते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर ये 2-3 सिटीज़ को पिक करते हैं, लाइक टोरंटो, मॉन्ट्रियल या वैंकूवर। सो ऐसे बिज़नेस करने के लिए वहाँ पे कौन-सी सबसे ज़्यादा बेस्ट सिटीज़ है कनाडा में? यार एक्चुअली that's a very good question, man. Like if someone has a farming background, हुँ, right? तो वो जा सकते हैं ऐसी जगहों पे, जैसे सस्कैचुआन है हुँ, वहाँ हुँ, पे, हुँ, 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 ठीक है? तो वहाँ पे काफ़ी मतलब ग्रेन्स का, पल्सेस का, इन सब का बिज़नेस होता है। हुँ, 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 मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वो चीज़ें। अल्बर्टा में जाओ तो आप बिज़नेस, आप बिग ऑयल सेक्टर, अगर किसी ने ऑयल और नेचुरल गैस में काम किया सेक्टर हुँ, में, हुँ, हुँ, तो हुँ, वहाँ जा सकता है। टिम्बर भी बहुत जाता है वहाँ से, कनाडा से बहुत टिम्बर जाता है, दैट्स अ गुड बिज़नेस। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल बिज़नेसेस। आईटी वाले बिज़नेस तो हैं ही, सर्विसेज़ वाले बहुत सारे, हुँ, ठीक है? पचासों ऐप मिल जाएँगे आपको, हुँ, हुँ, ठीक है? बट ऐसे ट्रेडिशनल बिज़नेस भी हैं, ठीक है? हुँ, हुँ,
कनाडा इज ओपन फॉर एनी बिजनेसेस हम्म, जहाँ पे कनाडा को सिग्निफिकेंट बेनिफिट दिख रहा है, हम्म, जहाँ से कनाडा की इकोनॉमी बढ़े, जहाँ से कनेडियंस या पीआरस हायर हों जिस कंपनी में, तो ऐसे बिजनेसेस लाइक so that will work. So anything can work, हम्म, but then like if you have to narrow it a bit down, हम्म, also it will now depend on कि कौन से वीजा पे वो लोग यहाँ पे आएंगे. ओके। सो एक और चीज़ है कि हर हर जगह के प्रोस कॉन्स होते हैं। सो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन फॉर इंडियंस इन अ कैनेडियन बिजनेस इकोसिस्टम? मैं पर्टिकुलरली इंडियंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो वहाँ पे कोई सिटीजन नहीं है, तो कैनेडियन एज अ कैनेडियन होने के लिए उनके क्या ज़्यादा बेनिफिट है, या उनको सेम ही ट्रीटमेंट मिलता है, सेम ही रेस्ट्रिक्शन, सेम ही लिमिटेशन है एज अ कैनेडियन सिटीजन होना, और ये इंडियंस के लिए भी? तो देखिए कुछ चीज़ों में तो होता है जैसे नहीं, बट ये कुछ प्रोविंसेस है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रोविंशियल डायरेक्टर बन सकते हैं. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिटीजन या पीआर होने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। बट यू कैन इनकॉर्पोरेट अ कॉर्पोरेशन, हाँ, हाँ। ठीक है? अ, थोड़ा-सा और डीप जाते हैं. हाँ, हाँ। इसमें ये है कि अगर आप डिपेंड करता है कि आप फेडरल कर रहे हैं या प्रोविंशियल कर रहे हैं. अगर आप प्रोविंशियल कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ओंटारियो और इसको ब्रेक डाउन करो फेडरल और प्रोविंशियल को। लाइक फेडरल कंपनी ये है कि लाइक आप कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं एक लाइसेंस लेके. ओके। आपने फेडरली एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, ठीक है? हुँ, हुँ। जैसे निखिल पोर्शो को हमने इनकॉर्पोरेट किया एज अ हुँ, हुँ। फेडरल कंपनी, हुँ, ठीक है? हुँ। तो हमें अगर हम रहते हैं, हमने एड्रेस दिया है, हाँ, एड्रेस ऑफ ऑपरेशन हमने दिया है टोरंटो का, हाँ, हाँ। बट कल हम ऑपरेट करना चाहते हैं बीसी में, ओके। हुँ, ठीक हुँ। है, वैंकूवर में. हुँ, तो हुँ, वैंकूवर का हमें बस एक लाइसेंस लेना है और हम हुँ। ऑपरेट कर ओके। सकते हैं, ओके, ओके। ठीक है? हुँ, अब हुँ। प्रोविंशियल कॉर्पोरेशन ये होती है कि हमने ओंटारियो में ही बनाया है कॉर्पोरेशन, हुँ, हुँ। ओंटारियो कॉर्पोरेशन. हुँ, हुँ। मतलब एक आपका स्टेट एक का हो गया वो। यूनिक, हुँ, हुँ। हाँ, एक यूनिक नंबर होगा, हुँ, या हुँ। तो आप नेम सर्च से नेम बनाइए, हुँ, तो वहाँ मतलब स्टेट या प्रोविंस, हाँ, उसका हुँ, हुआ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। तो अब प्रोविंस में बेनिफिट ये है कि अ, लोकल डायरेक्टर नहीं चाहिए आपको ओके। ऑपरेट करने के लिए, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। फेडरल में 25% मतलब डायरेक्टर के पास होना चाहिए, कैनेडियन या पीआर, ठीक ओके। है? ये डिफरेंस है बड़ा. तो जो बाहर वाले लोग आते हैं बिज़नेस करने के लिए, बाहर से आते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोविंशियल कीजिए, हुँ, हुँ। प्रोविंशियल इनकॉर्पोरेशन कीजिए, एंड देन दैट इज़ व्हेन वी गेट इन्वॉल्व्ड हुँ, टू हुँ। हेल्प देम ऑपरेटेड, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो प्रोविंशियल देन वी हैव टू सेट अप द बैंक अकाउंट्स, देन वी हैव टू गेट द टैक्सेशन इन प्लेस, हुँ, हुँ, हुँ। गेट द जीएसटी नंबर्स फॉर देम एटसेट्रा, ठीक है? तो ये सारी प्ले में आ जाती है. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल, बट दीज़ आर द डिफरेंसेस. ओके। सो देव, अभी जैसे कोई इंडियन अपना ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग जो देखते हैं, वो मेरी एज जो है वो 25 टू 34 वाले लोग हैं, जो ज़्यादातर जॉब सेक्टर या बिजनेस वाले हैं। तो मैं अगर कोई आना चाह रहा हूँ वहाँ पे और बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि आने वाले फ्यू ईयर्स में कौन से बिजनेसेस वहाँ पे ज़्यादा चलने वाले हैं? यार लाइक इफ यू आस्क्ड मी कि मैं कहाँ पैसे लगाऊँगा, हुँ। आई वुड से दैट आई वुड वांट टू पुट माय मनी इन हेल्थ केयर. हेल्थ केयर। लेकिन हेल्थ केयर तो बिज़नेस नहीं हुआ ना, लाइक स्टार्टअप अगर यहाँ से कोई आना चाह रहा हो, वो तो फिर एज़ अ डॉक्टर वर्क कर सकता है यहाँ पे जॉब, लेकिन वो एज़ अ बिज़नेस क्या स्टार्ट स्टार्ट करेगा? तो मैं एज़ अ बिज़नेस माइंड लो मतलब बिज़नेस के लिए लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। लाइक आप कैसे बोल, लाइक अ ट्रेडिशनल मतलब बिज़नेस? कोई बिज़नेस करना चाह रहा हो, या कोई स्टोर ओपन करना चाह रहा हो, या कोई अपना स्टार्टअप कंपनी ओपन करना चाह रहा हो वहाँ पे, काइंड ऑफ। हाँ, आई थिंक इट्स अगेन इट्स ऑल बॉइल्स डाउन टू अ वीज़ा क्वेश्चन, हुँ, ठीक है? लाइक नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बिज़नेस, वी विल रिकमेंड देम अ सर्टेन the immigration council will recommend them a certain visa, हुँ, ठीक है? ओके। अगर कोई फ्रैंचाइज़ कुछ करना चाह रहा है, हुँ, एक्सटेंड हुँ, करना चाह रहा है, हुँ, हुँ, देन इट इज़ अ डिफरेंट राउट, ठीक हुँ, है? हुँ, C11 में ये होता है कि मतलब आपकी एक ऑलरेडी एक कॉर्पोरेशन है, आप एक और यहाँ पे करना चाह रहे हो, हुँ, हुँ, एंड यू आर ट्राइंग टू लाइक come to Canada through that corporation. Then there is ICT,
जहाँ पे आप एक ही एम्प्लॉय को भेजते हो यहाँ पे सेटअप करने के लिए। ओके। स्टार्टअप्स के लिए होता है कि स्टार्टअप वीज़ा है, जहाँ पे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट, मतलब इट्स वेरी लेयर्ड, लाइक व्हाट प्रोग्राम्स आर व्हाट, लाइक ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। सो देव, रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। एंड काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट भी हो गया होगा आपके वहाँ पे कनाडा में, एंड आपने इस टाइम राइट, पे राइट, हमको अपना सोने का टाइम था, आपने हमको अपना टाइम दिया। एंड थैंक यू राइट। सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड गिविंग सो मच वैल्यूएबल एंड रियल इन्फॉर्मेशन, जिससे लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा जो कनाडा की एक इमेज बन चुकी है अभी 2-3 सालों में, जिनकी वजह से कि क्या इमिग्रेशन को लेके है, क्या सेफ्टी को लेके है, क्या जॉब मार्केट है या बिजनेस मार्केट है। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती समय ऐसे टाइम पे देने के लिए जो आपके सोने का टाइम था। नहीं, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। आई आपको कैसा रियली लगा? होप दैट मुझे मुझे बहुत सही लगा यार। आई हाँ, रियली होप लाइक योर पॉडकास्ट ग्रोज। श्योर श्योर। तो या आई थिंक you're doing थैंक यू, good work। तो थैंक यू, थैंक यू। सो ये थे देव मित्रा, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। ही इज़ अ बिजनेस एक्सलेटर एंड वहाँ पे आपने इन्होंने लो भी किया है, जैसे इन्होंने पॉडकास्ट में बताया। काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमारे साथ शेयर करी और हमने बहुत डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को कवर किया, चाहे वो खालिस्तानी को लेके हो, चाहे रणवीर अलाहाबादिया की अभी कंट्रोवर्सी को लेके हो, या बिजनेस से रिलेटेड हो, इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, या जो भी वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर हमने डिटेल में बात की है। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसे लगा ज़रूर से कमेंट में बताना, और क्या पार्ट अच्छा लगा और किस टाइप के पॉडकास्ट आप आगे फ्यूचर में देखना चाहते हो आप वो भी बता सकते हो। मैं यहाँ पे अपने लिंक डालता हूँ गूगल डॉक्स का, जिसमें आप अपने गेस्ट, मतलब किसी को गेस्ट आपको बुलवाना हो तो उनका नाम भी सजेशन दे सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में ऐसे ऑनलाइन। हमने इससे पहले 2 घंटे बैठ के सेटअप किया था, जस्ट सेटअप के लिए हमको इतना टाइम लग गया। सो बहुत मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट को जाके लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, इससे रियलिटी पता चले कनाडा की कि क्या मीडिया वाले क्या बताते हैं और रियल में वहाँ पे हो क्या रहा है, जिससे लोगों को क्लियर हो जॉब सेक्टर क्या है, स्टूडेंट सेक्टर के लिए वहाँ पे क्या है, बिजनेस मार्केट के लिए क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ निखिल पोर्ट शो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन बनी रहती है। टिल देन बाय बाय।